हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई रूट्स। तो देखो, हमें ना क्या होता है, जैसे कि हमसे कोई बोले 16 किसका स्क्वायर होता है तो हम जल्दी बता देते हैं 4 का स्क्वायर होता है। अब हमसे कोई अगर पूछे कि 8 किसका क्यूब होता है तो ये भी हम बहुत जल्दी बता देते हैं 2 का होता है। बट वॉट हैपन अगर कोई हमसे 32 का फोर्थ रूट पूछ ले तो फिर उसको हम कैसे बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये रूट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमें गिवन है 2√72। अब हमने तो स्क्वायर्स याद कर रखे हैं, पर हमें ये पता है कि देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। 9 का, जैसे कि मैं अगर 8 का स्क्वायर लिखूँ तो वो क्या होता है 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। बट वॉट अगर 72 का रूट क्या होता है, हमको तो ये नहीं मालूम ना, तो आप इसको कैसे पता करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। तो देखो, जब भी सिंपली आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि इसका स्क्वायर रूट पता करो, और ऐसा नंबर जो हम डायरेक्टली याद नहीं कर सकते, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको नंबर लिखा है उसका निकाल लो एलसीएम। देखो, ये 72 गिवन है, हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे बेटा, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो, 2 की टेबल में 72 कितनी टाइम में आता है 3 टाइम, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम, ठीक है। आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, आपको एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक है। और 2 की टेबल में 36 कितनी टाइम आता है 18 टाइम, तो हम लिख देंगे 18, ओके। अब 2 की टेबल में 18 कितनी टाइम आता है 9 टाइम, तो लिख देंगे 9। और 3 की टेबल में ये 9 आता है 3 टाइम, ओके। और 3 की टेबल में ये आता है 1 टाइम। अब इसमें क्या बनते हैं, हमारे इन क्वेश्चंस में बनते हैं जोड़े। क्या बनते हैं बेटा, जोड़े बनते हैं। क्योंकि अब देखो, जोड़े भी कैसे बनते हैं, अगर जो भी आपको दे रखा है रूट के ऊपर, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता तो हम 3 के जोड़े बनाते हैं। अगर हमें फोर्थ रूट निकालना होता तो हम 4 के जोड़े बनाते हैं। अब हमें 2 का रूट निकालना है तो हम स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 के जोड़े बनाएंगे। तो हमें स्क्वायर के बने तो हम देखो 2 के जोड़े बनाएंगे, एक इसका जोड़ा बन गया और एक इसका, तो हमें 2 जोड़े मिले। एक हमें जोड़ा मिला 2 का और एक हमें मिला जोड़ा 3 का। अब देखो, जो हमारा रह गया वो है 2, तो इसको हम √2 के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है ना। सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 हमारा आ जाता है 6, और अंदर √2 लिखा है तो उसको हम आकर √2 का एज इट इज़ √2 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6√2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6√2। तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे हमें गिवन है कि हमें 98 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 98 तो हमने अभी तक रट नहीं रखा है कि किसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम फिर से निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो, क्योंकि लास्ट का जो नंबर हमें क्या गिवन है 8, और ये आता है 2 की टेबल में, तो इसको भी पक्का है कि ये भी 2 की टेबल में आता ही होगा। तो 2 की टेबल जब हम 98 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 49। अब ये 49 एक ऐसा नंबर है कि आप देखते ही बता दो कि अगर आपको स्क्वायर रूट याद है, क्योंकि मैम ये 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 7 की टेबल में आएगा 7 टाइम, फिर ये 7 की टेबल में 1 टाइम। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो जोड़ा बना वो किसका बना 7 का, तो हम इसको एज इट इज़ 7 लिख देंगे। एंड हमारा रूट के अंदर क्या बच रहा है 2, तो हम इसको लिख देंगे √2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7√2। देखा कितना इजी है ना इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो, अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, अब तुम्हें क्या गिवन है 16 गिवन है। क्या गिवन है बेटा 16 गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसका भी क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप कर देंगे, इनका निकाल देंगे एलसीएम। तो ये आ जाएगा 2 की टेबल में 8 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम। नाउ 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम एंड 2 की टेबल में 1 टाइम। अब क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, ये जो कि 3 लिखा है, तो इसके हम 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो इसका ये 3 का ग्रुप बना तो हमें क्या मिला 2 बाहर, ठीक है। क्या मिल गया हमें 2, एंड अंदर क्या रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ √2। तो ये आ गया हमारा आंसर 2√2। क्या मिल गया हमें हमारा आंसर 2√2। अब नेक्स्ट हमें गिवन है कि हमें 54 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़ करेंगे। 54 को हम निकालेंगे एलसीएम। तो 2 की टेबल में ये आता है 27 टाइम। नाउ 3 की टेबल में ये आता है 9 टाइम, और ये आता है 3 की टेबल में 3 टाइम 9 एंड 3 1 सा 3। अब देखो, यहाँ पे हमारा किसकी ग्रुप होंगे 3 की, तो इसको हम बाहर लिख देंगे 3 को, एंड √2 अंदर ही रह गया तो इसको √2 को हम एज इट इज़ अंदर ही रहने देंगे रूट के। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर √2। हाँ, इसको थोड़ी सी लिखने की
एक न्यू तरीका है, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो रूट के ऊपर यहाँ छोटा सा 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3। तो जिससे कि हमें पता चले कि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। आई थिंक ये सही से विजिबल नहीं है, तो 3 लिख देंगे, रूट के ऊपर छोटा सा 3। ओके, ताकि पता चल सके कि हम क्यूब रूट निकाला है हमने किसी चीज़ का। ओके, इस तरीके से लिखना भी होता है, थोड़ा सा जान लो। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे, अब हमें 2 और स्क्वायर रूट्स गिवन हैं एंड इनको भी करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला रूल है 48, तो 48 का हम निकालेंगे एलसीएम, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो 2 की टेबल में आता है, क्योंकि लास्ट नंबर 8 गिवन है, तो ये आएगा 24 टाइम ना। ये भी 2 की टेबल में आता है 12 टाइम, 2 की टेबल में ये भी आता है 6 टाइम एंड ये भी 2 की टेबल में आता है 3 टाइम। और 3 1 क्या आ जाएगा बेटा? 3। अब क्योंकि हमें देखो रूट के ऊपर क्या लिखा है 4, तो हम इसकी 4 की ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? 4 की ग्रुपिंग। तो ये हो गया 4 की ग्रुपिंग। इसको हम लिख देंगे 2 को बाहर ऐसे। ओके, एंड नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे √3 बचा है तो हम √3 लिख देंगे एंड सेम एज इट इज़ इसमें भी, क्योंकि ये 4 गिवन है तो यहाँ पे रूट के ऊपर छोटा सा 4 लिख देंगे। तो ये लीजिए, हमने इसका भी सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके ना, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है √18, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो √18 ये किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में। कितनी टाइम? 40 टाइम। 2 की टेबल में 40 कितनी टाइम आता है? 20 टाइम। 2 की टेबल में 20 कितनी टाइम आता है? 10 टाइम। ना 2 की टेबल में ये कितनी टाइम आता है? 5 टाइम। तो हम इसको लिख देंगे 5 एंड 5 1 हो जाएगा 5 बेटा। अब फिर से क्योंकि हमें रूट के ऊपर 4 गिवन है तो हम इसको 4 की ग्रुपिंग कर देंगे एंड ये लिख देंगे हम 2 बाहर एंड रूट के अंदर रह जाएगा हमारा 5 एंड छोटा सा यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये लो, हमने √80 को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको मैंने ये जो 6 टाइप के क्वेश्चन समझाए वो समझ आए होंगे। एंड अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपके लिए होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। एंड जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।